मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम आपको टेस्ट सीरीज का फैसिलिटी दे रहे हैं और इसमें भाग लेकर के आप अपने ऑब्जेक्टिव के स्तर को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हम सेट करते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम अपने मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को समझ करके सही और सटीक उत्तर करेंगे। तो उसी सेकेंड टेस्ट सीरीज का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से ये सारा क्वेश्चंस देख लें और इसमें बहुत सारा आइडिया मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सहायता करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हैं, द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। देखो, वॉइस बनाने का तरीका है कि आप जो है ना, गलत और सही चार ऑप्शन में आपको मैक्सिमम खुद ब खुद गलत दिख जाएगा। आप गलत को छांट दें, सही खुद ब खुद बाहर निकल आ जाएगा। जैसे देखो, द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। ठीक है, बाय रोहित है, यहां पे आप देख पा रहे हैं। अब देखो यहां पे आपको कैसे समझना है, तो रोहित यहां पे लास्ट में है, तो रोहित सब में है रोहित। ठीक है, अब देखो वाज किल्ड है, इसका मतलब है कि पास्ट टेंस है, तो ये वाला किल्स है, यहाँ पे V5 है, ये नहीं होगा। हैज किल्ड है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। इज किल्ड है, ये नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा रोहित किल्ड द स्नैक। तो वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन हल करने के लिए आप ऑप्शंस पर ज़्यादा फोकस करें। ऑप्शंस ही आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दे देगा कि कौन कौन सा गलत है और क्या सही होगा। ठीक है, जैसे दूसरा सवाल देखो, डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। क्या आप कुछ समय मेरे लिए खर्च कर सकते हैं। कर सकते हैं यानी आप यहां पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट के सेंस में मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन यू, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा समय खर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा समय दे सकते हैं। रिक्वेस्ट के सेंस में कैन का प्रयोग होता है। अब देखो इसका क्वेश्चन, मिस्टर सिन्हा ऑफन। ऑफन मतलब क्या होता है, प्रायः या अक्सर। ये प्रायः अक्सर का सेंस आ रहा है, तो ये रेगुलर रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, और ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। तो मिस्टर सिन्हा के साथ V5 लगाइएगा। V5 वाला ऑप्शन कौन सा है, गोज। क्लियर है। देखो, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद तुरंत आंसर हो जाएगा। He asked me where the book was। यहां पे देखो ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट खोजना है। तो he asked me, यहां पे आप देख रहे हैं asked यानी कि V2 का प्रयोग हुआ है, पास्ट टेंस। यहां देखिए सेज यहां पे दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस, ये नहीं होगा। वाज सेड दिया हुआ है, तो वाज के बाद सेड V3, आज के बाद V3 का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, ये पैसिव वॉइस में होता है, यहां भी गलत हो गया ये। और ही सेड टू मी और ही वाज सेइंग, ये तो नहीं होगा। तो पक्का पक्के देखिए, ही सेड टू मी पूरा सेंटेंस ना देखते हुए हम इतना से ही फाइनल कर लिए कि यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो वॉइस नरेशन में ऑप्शंस से ही क्वेश्चंस का आंसर खोजने का प्रयास करिए, तो ज़्यादा सटीक और बेहतर आंसर कर पाएंगे आप बिना समय गवाए। राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर। यहां देखो पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का प्रयोग हुआ है, यानी पास्ट टेंस।
आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हाँ, पास्ट टाइम देख रहे हैं। अगर वाक्य में पास्ट टाइम दिया हुआ है तो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा, यानी V2 लगेगा, वर्ब का दूसरा रूप बाउट, बाय का दूसरा रूप बाउट। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? देखो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है, माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुड नॉट हार्डली वॉक। तो ये देखो टाइट शब्द का प्रयोग हुआ है। टाइट का आपको जो है अंडरलाइंड जो पार्ट है टाइट, उसका जो है करेक्ट मीनिंग खोजना है, मतलब उसका सिनोनिम खोजना है, उसका जो सही मीनिंग देता हुआ दूसरा शब्द है वो। तो लूज मतलब तो ढीला होता है, स्लैक मतलब भी होता है ढीला, रिलैक्स मतलब था आराम, आराम देने वाला। तो भाई जब टाइट फिटिंग हो रहा है, टाइट हो रहा है आपको, इसका मतलब क्लोज फिटिंग हो रहा है आपको, यानी चुस्त हो रहा है। अब जाते हैं ना जींस वगैरह जो है, कहते हैं हम क्लोज फिटिंग करवाने जा रहे हैं, एकदम से जो है ढीला नहीं हो उस कपड़ा, उस तरह का कपड़ा पहनते हैं तो क्लोज फिटिंग करा लेते हैं, उसी को टाइट कहेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ देखो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई सिस्टर इज द पोएट द फिलोसफर। यहाँ पे एक ही है, माई सिस्टर जो है एक ही लड़की है, मेरी बहन, एक ही लड़की यहाँ पे सेंस दिया हुआ है। अब एक ही नाउन के लिए आप दो बार आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो द दोनों में यूज हुआ है, ए दो द यूज हुआ है, यहाँ ए यूज हुआ है। यहाँ देखो ए यहाँ पे है पोएट एंड फिलोसफर, दोनों जगह आर्टिकल नहीं यूज हुआ है क्योंकि एक ही नाउन है। तो उसका जो है आप बता रहे हैं प्रोफेशन कि वो पोएट भी है और फिलोसफर भी है, तो दो बार आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसका मतलब है कि डी वाला पोर्शन सही हो जाएगा। देखो आप सभी स्टूडेंट्स को जो है केस सीरीज के माध्यम से हम आपको ऑब्जेक्टिव में बेस्ट कराने के लिए बहुत ज़्यादा जो है कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव अगर आप सही कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव जो है उसमें आपको अच्छे अंक आएंगे और आपका जो है फाइनल मार्क्स बहुत ही अच्छा होगा। देखिए दिस कार, दिस इज द लेटर, दिस इज द लेटर है, दिस इज द लेटर, ठीक है, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। यह पत्र है, यह एक पत्र है, सोहन ने इसे लिखा है। कंबाइन करना है सेंटेंस को, दोनों को जोड़ के एक बनाना है। तो देखो यहाँ पे दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, यह वही पत्र है जिसे सोहन ने लिखा। ये वाला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दूसरा देखो इसमें क्या है, दिस इज द लेटर बाय विच सोहन, तो बाय विच का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है। सोहन इज द वन हु रोट दिस लेटर। यहां पे जो है अलग तरीके से सेंटेंस को दोनों मरोड़ दिया गया है। द लेटर इज वन विच सोहन रोट। तो हर एक वाक्य में आपको देखो सेंटेंस को तोड़ा मरोड़ा गया है, इसमें एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट की तरह दिया गया है, दिस इज द लेटर, यह वही पत्र है जिसे सोहन ने लिखा है। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में विच से जो है दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है। ये जो है कंबाइनिंग अच्छा है, सही है, बढ़िया है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखो 9 नंबर, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। कभी कभी मेरे पास बहुत ज्यादा मतलब कार्य होता है, कभी कभी, तो कभी कभी देखो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, एट टाइम्स, कभी कभी मेरे पास बहुत ज्यादा कार्य होता है। यहाँ एट टाइम्स क्या है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कभी कभी, यहाँ पे ये होगा। अब एट एनी रेट का मतलब तो होता है किसी भी कीमत पर, जैसे मैं यह काम किसी भी कीमत पर करूंगा, आई विल डू दिस वर्क एट एनी रेट। एट बेस्ट मतलब बेहतर तरीके से। टू अटेंड टू मतलब होता है कि शामिल होना, करना। तो आपको यहाँ पे एट टाइम्स का प्रयोग है, क्योंकि कभी कभी मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स, अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स।
ही इज एग्री डैश में। तो किसी व्यक्ति से अगर आप एग्री होते हैं, आपको बताए थे या फिर याद होगा आपको, व्यक्ति से एग्री होने पर विद, और किसी व्यक्ति के प्रस्ताव से सहमत होने पर टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ आपके डायरेक्ट यहाँ किसी व्यक्ति से एग्री हो गए हैं, ही इज एग्री विद मी, यहाँ विद होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको दिखाना है, मतलब 3 ठो गलत है, एक सही है। तो कमिट का सही स्पेलिंग COMMIT, कमिट मतलब होता है, जैसे आप कमिट का प्रयोग करते हैं, कमिट मिस्टेक, गलती करना, यानी कोई गलत कार्य को अगर आप करते हैं तो वहां कमिट का प्रयोग होता है। जैसे ही कमिटेड मिस्टेक, उसने गलती किया, ठीक है। ही कमिटेड क्राइम, उसने अपराध किया, करने के सेंस में होगा, लेकिन गलत कार्य कुछ करते हैं तो कमिट का प्रयोग होता है। चूज द करेक्टली सिनोनिम, सिनोनिम आपको चूज करना है। यहाँ पे देखो क्विक है, क्विक मतलब होता है तेजी से, तो क्विक का जो हो जाएगा रैपिड, रैपिड मतलब भी होता है तेज, क्विक मतलब भी होता है तेज, रैपिड से ही शब्द बनता है रैपिडली, रैपिडली मतलब होता है तेजी से, रैपिडली। देखो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवर के जीवन को दर्शाने वाला विज्ञान, उसको कहते हैं जूलॉजी। जानवर अगर पौधों को दर्शाएंगे तो बॉटनी, बॉटनी जूलॉजी आप लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी के 2 अलग अलग अंग। नो न्यूज डैश गुड न्यूज, तो न्यूज देखो, न्यूज शब्द देखने में प्लुरल लेकिन हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज। आप यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन, ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस, टेम्पोररी बेसिस, टेम्पोररी का आपको देना है, क्या देना है, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द। टेम्पोररी मतलब होता है अस्थाई, उसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, परमानेंट मतलब अस्थाई। अगला देखो, शी सेड आई डोंट लाइक इट। अब इसको देखो किस तरह से हम लोग बनाएंगे, आराम से देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। शी सेड, तो यहां देखो शी सेड इसमें भी है, इसमें सेज हो गया, सेज हो गया। टोल्ड तो तब देख रहे हैं यूज करते हैं जबकि उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट यहां है नहीं, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये ए नंबर सही। हम बोले हैं वॉइस और नरेशन के लिए आप ऑप्शन को गौर से देखिए, ऑप्शन से ही आपको आंसर सही और सटीक मिल जाएगा। अब देखो चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टूथेक। टूथेक मतलब क्या होता है, दांत दर्द, दांत दर्द, टूथ होता है स्पेलिंग TOOTH, टूथ ACHE, एक, एक मतलब दर्द, तो टूथ एक, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टूथेक। उसके बाद देखो एन एस इज, खाली जगह डल एनिमल, आपको आर्टिकल भरना है, AN द या फिर नो आर्टिकल। तो NS गधा जो होता है एक सुस्त जानवर होता है, एक सुस्त जानवर होता है, इज अ डल एनिमल। ऑल द बुक्स ऑन द दैट सेल्फ डैश टू मी, देखो किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाने के लिए हम रूल आपको बताए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे ऑल द बुक्स प्लुरल फॉर्म में है, तो वर्ब 1 या वर्ब 5, कौन सा, वर्ब 1, वर्ब 5 नहीं लगेगा, तो बिलोंग्स वाला ऑप्शन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में बिलोंग्स भी आ रहा है और बिलोंग भी आ रहा है, तो बिलोंग्स वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा बिलोंग। ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ बिलोंग टू मी।
चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, आपको 4 सेंटेंस दिया है, इसमें से करेक्ट कौन सा है? आई एक्सेप्ट टू दैट, तो एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे टू लगा दिया है, जो कि एक्सेप्ट के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो ये गलत है। एक्सेप्टिंग शब्द बिल्कुल गलत है। आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, यहाँ ऑफर्ड जो है इसको, इसका रूप बदल दिया गया है, तो आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मैं उस ऑफर को स्वीकार करता हूं, ये सही हो जाएगा। प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, तो कृपया आप मेरे प्रस्ताव पर फिर सोचिएगा, यानी पर सोचिएगा, पर ओवर, थिंक ओवर, मेरे प्रस्ताव पर, जो प्रस्ताव मैंने आपको दिया उस पर आप सोचिएगा फिर से, तो थिंक ओवर यूज हो जाएगा। आप किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, के प्रति के सेंस में टू का प्रयोग होता है, तो ही इज सिंपैथेटिक टू द पुअर, वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता है। ही इज सिंपैथेटिक टू द पुअर हो जाएगा, वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता है। आगे देखिए, he dash go there रेगुलरली, वह रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से वहां जाता है, तो कार्य जो है, अब यहां पे रेगुलरली है, अब यहां पे आपको मॉडल्स यूज करने के लिए कह रहा है, तो शुड टू, कुड टू, ये सब तो होता नहीं, नीड टू होता क्या है सच में, यूज्ड टू, तो वह रेगुलरली वहां जाता था। पास्ट टाइम में हैबिट दिखाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है, पास्ट टाइम में हैबिट दिखाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है, ठीक है, तो यहां पे यूज्ड टू हो जाएगा। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, उसके काम ने मुझे संतुष्ट कर दिया, सेटिस्फाइड मी। अब देखो यहां पे आई वॉज सेटिस्फाइड, यहां पे देखो बाय है, यहां ऑन है, यहां बाय है, तो सेटिस्फाइड के साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं लगता है। किसी से संतुष्ट है आप, तो सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है, तो देखो विद वाला ऑप्शन यहां पे है, बाकी सब में बाय है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, यहां पे ये सही होगा। सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है प्रीपोजिशन, तो यहां पे सेटिस्फाइड विद, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ही वॉज लीनिंग, किसी चीज से सट करके अगर बैठे हैं आप, तो उसके अगेंस्ट में आप एनर्जी लगा रहे हैं, के विरुद्ध, के खिलाफ, तो लीन, ही वॉज लीनिंग, वह दीवार से सटकर बैठा था, ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। आई डैश हर्ड द रिमार्क, तो आई है, तो आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, माई सेल्फ, यहां पे ही होता तो हिम सेल्फ होता, सी होता तो हर सेल्फ होता, लेकिन आई है तो आई के साथ माई सेल्फ होगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश, ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन, सब कुछ निर्भर करता है उसके परीक्षा में पास होने पर, यानी परीक्षा में पास होने पर ही बाकी आगे की बातें होंगी। तो भाई ही ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग, हिज पासिंग, क्योंकि यहां पे हिज क्या है, समझ रहे हैं ना, हिज यहां पे अधिकारवाचक विशेषण है, अधिकारवाचक विशेषण क्या कहेगा, मेरे बाद नाउन को यूज करो, और नाउन कौन है, पासिंग, जो कि जिरंड के फॉर्म में यहां पे है, तो जिरंड जो होता है वो क्या होता है, जब क्रिया का यूज जब हम संज्ञा के रूप में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जिरंड, यानी क्रियात्मक विशेषण। यहाँ V4 लगा हुआ है, तो V4 वर्ब नहीं है, वो जिरंड है, यानी क्रियात्मक विशेषण है, तो यहाँ पे हिज के बाद नाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है जिरंड जो है क्रियात्मक संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा इसको कहेंगे, विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है, विशेषण आपका ये है, तो क्रियात्मक संज्ञा जो होता है, क्रियावाचक संज्ञा जो होता है, जिरंड, पासिंग, वही हिज के बाद यूज होगा, क्योंकि हिज के बाद टू पास तो होगा नहीं, इन्फिनिटिव यूज होगा नहीं, जिरंड यूज होगा। लेट अस नाउ प्ले, ये क्वेश्चन टैग है, तो लेटेस्ट से जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है ना,
लेटेस्ट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी होगा, शैल बी। लेटेस्ट या लेट्स से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है क्वेश्चन टैग शैल बी होता है। विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू, अगर शॉर्टेस्ट रूट, रूट मतलब होता है रास्ता, तो रूट मतलब रास्ता की बात करो, ये रूट मतलब जड़ होता है, और रास्ता वाली बात करो तो ROUT, रूट मतलब होता है रास्ता। देयर डैश प्राइसेस में जो है, देयर डैश बिन स्टीप राइज इन प्राइसेस, मतलब कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। बिन का प्रयोग यहाँ हुआ ही है, तो देयर के साथ क्या लगाइएगा, हैज बिन, देयर हैज बिन अ स्टीप राइज इन प्राइसेस। क्लियर है। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल, मतलब कैंप में रहने वाला एक लड़का बीमार पड़ गया। यहां देखो करेक्ट निगेटिव इसका नहीं चूज करना है, बल्कि ये जो है ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाना था। तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर लगाने की बात है, क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप, यहाँ सिंटेक्स का ही सवाल है। वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब फॉलन यहाँ पे B3 है, हैज ये हैव लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ, हैज। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज फॉलन इल। शी ट्राइड एवरी प्लान, उसने हर प्लान को ट्राई किया, यानी उसने किसी भी प्लान को ट्राई करने से छोड़ा नहीं। सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, किसी भी प्लान को ट्राई करने के से छोड़ा नहीं। ही केम हियर डैश, वह यहां आया, तो हाल फिलहाल देखो आना एक क्रिया है, और कब आया वो, हाल फिलहाल, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो रिसेंट, रिसेंटली, ये सब जो है शब्द, इसमें रिसेंटली जिसके अंत में LY लगा हुआ है, ये क्रिया विशेषण एडवर्ब है, तो यही एडवर्ब वहां पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब की विशेषता बताएगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करो। देखो यहाँ पे ही बिलोंग्स फ्रॉम, फ्रॉम का बिलोंग्स के साथ टू यूज होता है, फ्रॉम यूज किया है। वन टीचर्स बायोलॉजी, ये ठीक है। वी रीच स्टेशन एट 10 AM, ये भी ठीक है। 10 माइल्स लॉन्ग डिस्टेंस, से भी ठीक है। इनकरेक्ट कौन है, ये सही कैसे होता है, यहाँ का अगर टू लगा रहता तो सही होता। शुगर डैश इन वाटर, अब पानी में क्या होता है, शुगर क्या होता है, डिजॉल्व कर जाता है, घुल जाता है, तो शुगर डिजॉल्व्स, घुल जाता है, ये शुगर का स्वभाव है। तो स्वभाव दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। और शुगर एक नाम है, तो नाम के साथ V5 लगता है, नाम के साथ क्या लगता है, V5। क्लियर। हर चीज का देखो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, कॉन्सेप्ट देखिए। इसमें देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो अपीयरेंस, अपीयर से बना है अपीयरेंस। अपीयर मतलब उपस्थित होना, और अपीयरेंस मतलब होता है दिखना। तो अपीयरेंस का स्पेलिंग सही वाला ये हो जाएगा। द पर्स वॉज फुल ऑफ, फुल के साथ ऑफ लगेगा, से भरा हुआ, फुल के साथ आपको बताए थे फुल ऑफ, मेड ऑफ, है ना, लेकिन कवर्ड के साथ लगता है विद। फुल ऑफ मतलब भरा हुआ, मेड ऑफ मतलब बना हुआ, कवर्ड के साथ लगेगा विद। क्या देखो, शी वॉज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह देर थी, चूंकि वह देर, उसने देर कर दिया, सिंस चूंकि, शी वॉज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, यही सही होगा, चूंकि उसने देर कर दिया इसलिए वह, उसकी गाड़ी छूट गई। राजा सेड आई एम हंग्री, तो देखो नरेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। राजा सेड, राजा सेड, राजा सेड दैट सब में है, तीनों में है। तो आई वॉज हंग्री है,
तो आई बदल जाएगा ही में। अब ये ही मिल गया हमको यहाँ। राजा सेड दैट ही, यहाँ पे वाज हंग्री है, यहाँ में भी हंग्री है। आपको वाज में बदलना है एम को, इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, देखिए एक बार समझिए। देखो राजा सेड, ठीक है, क्या देखो राजा सेड, ठीक है, यहाँ पे राजा सेड, ठीक है, राजा सेड दैट भी लगेगा। ही आई बदल जाएगा ही में राजा के अनुसार आवाज, तो राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आप आइए अगले सवाल में 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही खाली जगह ही कम, खाली जगह ही कम टुडे, मस्ट है, विल है, माइट है, आउट है। तो क्या वह आज यहां आएगा? विल का प्रयोग करेंगे, विल ही कम टुडे। आई हैव नेवर डैश टू आगरा, हैव यहां पे लगा हुआ ही है, तो हैव के साथ क्या लगाइएगा आप इसके बाद, देखो हैव लगा हुआ ही है, आपको प्रयोग करना होगा भी3, तो बी का भी3 क्या होता है, बीन, तो बीन हो जाएगा, क्योंकि हैड तो आपको लगाना नहीं है। देखो बी बीइंग तो लगेगा नहीं, यहाँ हैव जब लगेगा तो हैड फिर लगेगा नहीं, तो बीन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट सीन, ठीक है, सीन देखो सीन का ये सी साउ सीन है, यहाँ सीन का मतलब दृश्य की बात हो रही है, दृश्य, तो यहाँ साइन मतलब हस्ताक्षर, ये सीन मतलब होता है पाप, तो कौन सा सीन होगा, दृश्य कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द पुअर, सब द पुअर्स कैसे होगा, द पुअर होता है, पुअर के पहले द आर्टिकल लग जाता है तो प्लुरल बन जाता है, तो ये गलत हो गया। द पुअर इसमें है, ठीक है, इसमें पुअर के साथ आर लगा दिया है, पुअर के साथ इज लगेगा, तो गलत हो गया। द पुअर के साथ इज लगा दिया, ये गलत हो गया। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, गरीब लोगों का हर जगह बेइज्जती किया जाता है। आई थिंक सी स्पेंट द एंटायर आफ्टरनून, उसने जो है ना पूरा का पूरा दोपहर का समय जो है ना फोन पर बर्बाद किया। किस पर बर्बाद किया, फोन पर, ऑन द फोन, ठीक है। ही फेल एंड वाज टेकन टू खाली जगह हॉस्पिटल, वह गिर गया तो चोट लग गया तो उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी पर्पस से, जैसे स्कूल को जाएगा पढ़ने के पर्पस से, हॉस्पिटल को जाएगा इलाज के पर्पस से, तो ऐसे सेंस में आर्टिकल नहीं लगता है, यहाँ पे नो आर्टिकल वाला ऑप्शन सही होगा। चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां देखो अकेजन, OCCASION, अकेजन का सही स्पेलिंग ये है। इट इज बीइंग रेड बाय अस, इसका क्या करना है आपको, वॉइस, ये पैसिव में एक्टिव बनाना है, तो अस जो है बदल जाएगा वी में, वी, अब देखो वी, और यहाँ पे इज प्लस V4, यहाँ पे यानी कि बीइंग का प्रयोग हुआ है, तो यानी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। यहाँ पे कैन यूज हो गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पे हैव टू यूज हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ तो इट से शुरू किया तो ये गलत ही है, तो सही हो जाएगा वी आर रीडिंग इट। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, देखो ये है मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कि अगर कोई व्यक्ति जो है, आप समझो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अगर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, या कोई चीज अगर जो है किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है तो वो अंधा है,
लेकिन अगर जो है ऐसा सिचुएशन है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, जो चीज दिखे नहीं आपको, इसका मतलब वो अदृश्य है। अदृश्य है तभी तो नहीं दिख रहा है, और अदृश्य नहीं दिख रहा है तो यानी वो क्या है, इनविजिबल है। नहीं, अदृश्य, इलीगल मतलब तो होता है जो कानूनी तौर से वैध ना हो। इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना पड़े। ठीक है, एक इलिजिबल होता है जैसे कि कोई भी योग्य की बात हो, किसी चीज के लिए आप अगर योग्य हैं तो इलिजिबल कैंडिडेट हैं। द सिनोनिम ऑफ पीस, द सिनोनिम ऑफ पीस, पीस का सिनोनिम, पीस मतलब शांति होता है, तो शांति के लिए आप यूज करते हैं क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है कीप क्वाइट, बोलते हैं ना, चुप रहो, शांत रहो। केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, हर संडे को उसके द्वारा केक बनाया जाता है। ठीक है, हर संडे को उसके द्वारा केक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, केक बनाया जाता है। तो किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो सी, तो सी यहाँ पे सी वही केक बनाती है ना, वो केक बनाती है, तो सी मेक्स केक एवरी संडे। अब बाकी एवरी संडे से शुरू हुआ है, केक से शुरू हुआ है, केक से, तो ये सब गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। बाकी और क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। 50 क्वेश्चन आप बढ़िया से देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें, ताकि अगला टेस्ट आपका और जबरदस्त हो। इतना ही, थैंक यू।